हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। लास्ट वीडियो हमने बनाई थी कि एक पोर्टफोलियो में कितने शेयर होने चाहिए, उसमें हमने बताया। तो उस वीडियो में मेरा जब मैं उसका कंटेंट लिख रहा था तभी मेरे दिमाग में आ गई थी कि आप लोगों का सवाल आएगा, "सर, ये जो है बड़े इन्वेस्टर की कहानी है, हम जैसे लोग जिनका फंड 1 लाख 2 लाख का है उनकी कहानी क्या होगी, उनके लिए कुछ बताइएगा।" तो उस वीडियो में मैंने कहा भी था कि मैं 1 लाख 2 लाख का पोर्टफोलियो कैसे बनता है वो भी बताऊंगा, और आप लोगों का भी कमेंट बॉक्स में आ गया था। तो सही बात है, आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं जहां पर स्मॉल रिटेल मेरे भाई कैसे 1 से 2 लाख रुपए से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं बिना किसी टेंशन के। लेकिन चीज़ों को पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा और हर एक चीज़ के डिटेल में जाना पड़ेगा। तो बिना भगाए देखिएगा या फिर फ्री हो तभी देखिएगा, वरना मत देखिएगा। आधा समझ में आएगा, आधा नहीं आएगा। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन हिट कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और रात के 8:30 बजे जो मैं लाइव आता हूं उससे आपको जो 2-3 ट्रेड देता हूं उससे पैसे कमा ले। और वहां पर एक बहुत ही यूनिक अभी चीज़ें चल रही हैं, क्विज शो। हर दिन हम सवाल पूछते हैं, उससे आप कमा सकते हैं 1,000 रुपए। तो जुड़े रहें। और ट्विटर और टेलीग्राम से इसलिए जुड़े क्योंकि आपको चाहिए स्टॉक मार्केट की सारी ब्रेकिंग न्यूज। तो 60,000 से ज्यादा लोग जुड़ कर फायदा ले रहे हैं, आप भी कोशिश कीजिए, फायदा मिलेगा। तो चलिए, एक प्यारी सी चीज आती है कि जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो क्या क्या फैक्टर दिमाग में आने चाहिए। करेक्ट है, वही तो सबसे बड़ी चीज है, फैक्टर यानी सोचना। तो सबसे पहली जो सोच आती है वो होती है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन यानी ऐसा ना हो कि आपके सारे पैसे एक ही सेक्टर में लग गए हों। यानी मान लीजिए कि आपने आपका थोड़ा प्यार बैंकिंग पे चलता है, आपने सारा का सारा बैंकिंग खरीद लिया। या आपका प्यार रियल एस्टेट पे, आपने सारा का सारा रियल एस्टेट खरीद लिया। या फिर पूरा का पूरा फार्मा। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इस चीज को हम डिटेल में और आगे समझेंगे, बट ये है सबसे पहला सोच। सोच कहां से शुरू होती है। फिर दूसरी बात आती है कि जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है वो बहुत कम होनी चाहिए। कम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली में जो स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं वो इतनी बार खरीदते हैं, इतनी बार बेचते हैं, जिसको मैं एक अपनी भाषा में कहता हूं झूठ मूठ वाला इन्वेस्टर। तो प्लीज झूठ मूठ वाले इन्वेस्टर ना बने, क्योंकि वो जो झूठ मूठ वाले होते हैं ना, उसमें कई बार खरीदी बेची में उनके इतने चार्जेस हो जाते हैं कि वो कहीं से सही नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, जैसे पहला, जैसे पोर्टफोलियो बनाने में सोच कहां से शुरू हुई, सोच शुरू हुई डाइवर्सिफिकेशन से। फिर हम कहां आए कि भैया मेरे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट सबसे लो होनी चाहिए। अब हम आते हैं रेगुलर इन्वेस्टिंग पे। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि 1 लाख लगा दिया, बहुत हो गया। नहीं, ये सबसे बिग मिस्टेक है। अगर मार्केट कभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, गिर रहा है, और अगर हमारा पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर हैं और वो करेक्शन मोड में हैं, तो डेफिनेटली वहां पे एवरेज करना बनता है। तो इसलिए रेगुलर इन्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं इसका एक नहीं दो एग्जांपल दूंगा। पहला, 2020 का कोरोना। अगर सोचिए कि कोई जब 1 लाख 2 लाख, वो तो किसी को मालूम नहीं था कि कोरोना आएगा, किसी को मालूम नहीं था कि मार्केट गिरेगा। लेकिन अगर आप 1 लाख 2 लाख रुपए के ही इन्वेस्टर हैं और आपने कोरोना से पहले अगर लिया होता, आपका पोर्टफोलियो बहुत गिर जाता, गिरता, नुकसान में आता, आप डरते। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर रेगुलर इन्वेस्टिंग की का कीड़ा होता, जो कि एक सही कीड़ा है, तो आप नीचे में माल लिए होते। ठीक है, लेकिन नहीं लिया होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 2020 के गिरावट में लिया था क्या। या फिर अभी की हम बात कर ले, 2021 कोरोना आया वापस से। लेकिन अब मार्केट की एक सिंपल सी कहानी है, वो एक ही रीजन के लिए बार बार नहीं गिरता है। वो एक रीजन के लिए जितना बड़ा गिरना था वो गिर चुका है, दूसरे रीजन के लिए वो करेक्शन दे सकता है जो मार्केट में दिया। अब उस करेक्शन के फेज में भी काफी शेयर नीचे से मिले, आपने गौर किया होगा अगर आप रेगुलर फॉलो करते होगे तो। और उसके बाद वो बूम बूम चल रहे हैं। वहां पर अगर अगर अगेन आपके रेगुलर इन्वेस्टिंग की आदत होती तो कहीं ना कहीं आप नीचे में लिए होते। तो ये मेरे नजर में अगेन एक मास्टर स्ट्रोक पॉइंट है। नेक्स्ट आता है फॉलो अप बाइंग, यानी जो हमने लिया है उसका फॉलो अप लेना है। अब सोचिए कि एक जमाना है, कौन सा, डायमंड्स आर फॉर एवर
किसकी लाइन याद आई? राणा कपूर जी की ये लाइन याद आई, यस बैंक क्या हुआ? बर्बाद हो गया। आज के डेट में 13-14 रुपए। डीएचएफएल बहुत अच्छा स्टॉक था, बर्बाद हो गया। जेट एयरवेज बहुत अच्छा स्टॉक था, बर्बाद हो गया। तो यानी अगर हम अपने बाइंग की फॉलोअप नहीं लेंगे तो कल के डेट में हमारे पोर्टफोलियो में भी कोई यस बैंक जैसा हो सकता है, कोई डीएचएफएल जैसा हो सकता है, कोई जेट एयरवेज जैसा हो सकता है। तो वहां पर हमारा पैसा डूब जाएगा। हमारे रिटेल भाई के लिए तो 1-2 लाख रुपए बहुत मायने रखता है। तो वहां पर रिटेल वालों को ये फॉलोअप करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले अब इसकी पूरी समरी ये आई कि जब हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो 4 दोस्त हमारे हैं। पहला दोस्त है डाइवर्सिफिकेशन, दूसरा दोस्त है इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम करना, तीसरा दोस्त है रेगुलर इन्वेस्ट करना, चौथा दोस्त है फॉलोअप बाइंग। अब सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपए की जो रकम है बहुत ही छोटी रकम है, बहुत छोटी। और जब मार्केट में 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये सोच के चलिए कि जैसे मैं इसको एक दूसरे अंदाज में बताता हूं कि 1 लाख रुपए का आप इन्वेस्ट करते हैं तो मैक्सिमम लोग सीधा कहते हैं, अरे 1 लाख रुपया 25 लाख कब बनेगा? मतलब सीधा सोच एक जो जेन्युइन रिटर्न पे होती है उसकी जगह वो सीधा मल्टी बैगर रिटर्न पे चलते हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी है। ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हम यहां पर ये सोचें कि जेन्युइन रिटर्न हमें बैंक से, एफडी से, मतलब इंडिया में जितना भी तरह का इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है उन सब के ऑप्शन से अच्छा रिटर्न बस हमें मिले, ये होनी चाहिए रियलिटी में पहली सोच, क्योंकि ये उससे बहुत अच्छा देता है। लेकिन क्या होता है, अगर हम किसी चीज से कम उम्मीद पाल के चले वो हमेशा अच्छा देता है, लेकिन अगर हम किसी चीज से बहुत उम्मीद पाल के चले ना और वो नहीं चलता है तो हम निगेटिविटी में आ जाते हैं। और स्टॉक मार्केट में निगेटिविटी की जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है, क्योंकि वो हमें निगेटिविटी होते ही हम गलत डिसीजन की तरफ भागने लगते हैं। तो प्लीज इस तरह की सोच को हमें करना पड़ेगा दूर। अब एक चीज और मैं प्यारी सी बताता हूं, आप खुद कहिएगा। जिनका इन्वेस्टमेंट कम होता है वो बार बार सोचते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को लेके, लेकिन जिनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है वो उतना नहीं सोचते। ये फर्क है। सोचना गलत नहीं है, लेकिन यहां पे सोचने का तरीके की मैं बात कर रहा हूं। वो बार बार जो ये कहा ना कि खरीदा बेचा, तो जितना ज्यादा आप सोचेंगे, जितना ज्यादा आरएनडी करेंगे, क्या होता है, एनालिसिस बिकम्स पैरालिसिस। जितना ज्यादा चीरफाड़ करेंगे वहां पे चीजें खराब हो जाती हैं। अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैं बताऊं एक प्रैक्टिकल, आप लोगों के साथ मैक्सिमम आप लोगों के पोर्टफोलियो में कई बार बहुत अच्छे स्टॉक रहे होंगे, बहुत अच्छे, लेकिन ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस के चक्कर में आपने अपने पोर्टफोलियो से उस शेयर को काट के हटा दिया होगा। अभी के अभी ईमानदारी से बताएं, ऐसा कौन सा शेयर था जिसका आज तक आपको अफसोस है कि ये एनालिसिस पैरालिसिस और ज्यादा सोच के चक्कर में मैंने उसको निकाल दिया, लेकिन मैं अगर एक ईमानदारी से जो जेन्युइन तरीका होता है उसको फॉलो करके रखता तो ये स्टॉक मुझे बम्पर रिटर्न देता। ये कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं देख रहा हूं, तभी मैं आगे बोलूंगा। अब तो आई होप ये सबसे प्रैक्टिकल पॉइंट आपने देखा। अब जो मैं एक चीज शॉर्ट में कहा कि जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो लोग 1-2 लाख का पोर्टफोलियो बनाते हैं वो लोग हमेशा हाई रिटर्न के चक्कर में रहते हैं, कितना रिटर्न मिलेगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा। जबकि मेरा मानना है एकदम उल्टा सोचिए, एकदम उल्टा। अब आप कहोगे उल्टा क्या सोचे भाई? उल्टा ये, पैसा सेफ रहे, पैसा डूबे नहीं। ये है सबसे पहला क्राइटेरिया, पैसा सेफ रहे, पैसा डूबे नहीं। पैसा सेफ है ना, पैसा बन जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। पैसा सेफ है ना, पैसा बन जाएगा। प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे आप पेनी स्टॉक ले लेते हो, ऐसे ऐसे फालतू फालतू शेयर लेते हो जिसका नाम मैंने ना सुना होता है। बड़ी समस्या तो ये होती है। क्यों? वो लोग कहते हैं मैं स्मॉल इन्वेस्टर हूं, क्या करूं? अरे भाई क्या करूं, अच्छे में लो, आपको तो सबसे ज्यादा जरूरत है। वैसे शेयर बड़े वाले लोग लेते हैं जिनके पोर्टफोलियो में लंबा चौड़ा बहुत कुछ रहता है, तो कुछ घटिया सभी पड़े हैं तो ठीक है, और आपका तो पैसा डूब जाएगा तो आप तुरंत में मुश्किल में आ जाओगे। आपका मानना सही है, मेरा मानना सही है, तो बताइएगा। तो पैसा ऐसी जगह लगाएं जहां पैसा सेफ हो, सिक्योर हो। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट आती है। और वो जो प्रेजेंटेशन मैंने शुरू में की थी, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, इन्वेस्टिंग कॉस्ट, रेगुलर इन्वेस्टिंग, इन चीजों को फिर करते रहिए। अब यहां पर क्या है,
हमें सेक्टर वाइज करना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन। सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब आया? एक तो सबसे पहले जैसे बैंकिंग का है, तो अब ये नहीं कि पूरा बैंकिंग लीजिए, अपना एक बैंकिंग पकड़ लीजिए, ठीक है। अब बैंकिंग में अगेन आपको एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल बताता हूं, जैसे अभी का लेटेस्ट, अभी भी आप देखो तो आईसीआईसी बैंक ऊपर चल रहा है, लेकिन जैसे ही कोरोना का आया तो आरबीएल, बंधन बैंक बहुत बुरी तरीके से गिर गए। पिछली बार कौन सा शेयर गिरा था? इंडस बैंक। लेकिन पिछली बार भी जो अपना आईसीआईसी और एचडीएफसी था, गिरा जरूर, रिकवरी आया। यानी अच्छे बैंक मजबूती के साथ आंधियों में भी खड़े रहते हैं और सस्ते बैंक हिल जाते हैं। मतलब मैं बैंक नहीं, मतलब मैं किसी भी आप सेक्टर में पकड़ लो तो आपको ऐसा ही दिखेगा, और ये सबसे प्यारी और अच्छी चीज है। अब यहां पर जैसे कि हमने आपको बैंक का एग्जाम्पल बताया, आप यहां पे जब सेक्टर वाइज जाते हो, जैसे आईटी सेक्टर में आ जाओ, आईटी सेक्टर में आप इन्फोसिस टीसीएस को ले लो। 2020 में भी गिरा, 2021 में भी करेक्शन आया, 20 में तो अच्छा गिरा, बट अगेन देखो नया है, मतलब एकदम 20 और 21 आपके सामने सबसे बड़ा फायदा क्या है? 20 की सुपर गिरावट और 21 की करेक्शन के बाद भी आपके सामने एक बेहतरीन है कि अरे यार आई ओपनर है, मतलब इससे बिग आई ओपनर तो आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। प्रैक्टिकल जज कर रहे हो कि कौन सा मैं क्या लेके बैठा हूं, मार्केट क्या चल रहा है। एफएमसीजी ले रहे हो, एफएमसीजी में क्या है? डाबर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, टाटा कंज्यूमर है ना? आपके सामने मिला लो किस तरीके से। रिलायंस एक नया अपने आप में मल्टीप्लेयर, जो रिटेल में भी, टेलीकॉम में भी, फार्मा में भी नया एंट्री में है, एनर्जी में भी है। अब कितना अच्छा रिटर्न दिया, अभी रुका हुआ है, लेकिन अब आप कहोगे रुका हुआ है, अरे भैया घोड़ा दौड़ते दौड़ते आसमान थोड़ी चीर देगा। हर चीज की वक्त होती है, सीमा होती है, वो उस हिसाब से चलता है। और इसलिए कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5-10 साल का विजन रखना चाहिए। तो इस तरीके से अभी तक हमने, अगर आप गौर करो तो आपको बात बात में बैंकिंग सेक्टर भी बता दिया, आईटी सेक्टर भी बता दिया, एफएमसीजी सेक्टर भी बता दिया, रिलायंस एक क्यों बताया वो भी बता दिया, मतलब कैसे पोर्टफोलियो में शेयर डालना है। अब पांचवा से सेक्टर भी पकड़ लो, एग्रो केमिकल का, केमिकल सेक्टर घोड़ा दौड़ रहा है, कौन सा? दीपक नाइट्रेट, एक नंबर शेयर, राजा बाबू शेयर। उसके बाद फार्मा में एक ले लो, कौन सा शेयर? डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी नहीं ले सकते, ग्लेनमार्क। बड़े प्यारे प्यारे शेयर है, फार्मा पे तो हमने वीडियो ही बना दी। तो इस तरीके से अब क्या लिया आपने? आपने वो लिया जो दमदार है, जो आंधियों में भी नहीं हिलते हैं। हिलना मतलब वो करेक्शन तो एक फेज है, वो आएगा, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, लेकिन वो आंधी जाने के बाद रिकवरी कितना फास्ट करता है। अब आपको जिस तरीके से मैंने 2020 2021 का करेक्शन का कहानी बताया, अब आप अपने पोर्टफोलियो को खोलो, आप समझो, आपको आई ओपनर लगेगा अरे यार मैं क्या सरा हुआ, क्योंकि हम लोग तो पोर्टफोलियो चेक करते हैं ना, हमें पता है। आप लोगों का जब पोर्टफोलियो आता है, बहुत लोग तो चूंकि जो मुझे सुनते हैं वो लोग अपना पोर्टफोलियो नहीं भेजते, बोलते नहीं सर हमें पता चल चुका है कि आप क्या बोलते हैं, हम पोर्टफोलियो नहीं भेजेंगे, क्योंकि आप मेरा पोर्टफोलियो देखोगे तो आप कहोगे कि सर ये क्या सरा हुआ ले लिया, तो हमें भेजने में शर्म आ रही है, आप बस बना के भेज दो, हम सब बेच डालेंगे। ये कहानी। तो ये मैं एक भाई वाली कोशिश किया कि 1 लाख का पोर्टफोलियो कैसे बनाए, किस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन रखें। अरे और आप अपने पैसे की वैल्यू को समझें कि भाई मैं 1-2 लाख किस तरीके से एक बेहतर की सही तरीके से ले पाऊं, मतलब एक आम आदमी किस तरीके से कर पाए। वहां पे आप करोड़पति वाला जो नजरिया और सब सोचते हो भाई, वो सब एक 5% 1% जैसे लोगों को लगता है। और वहां पे बस सबसे बड़ी चीज क्या है, आपके पास रिस्क लेने की जगह नहीं है मेरे भाई, क्योंकि आप खुद कह रहे हो बड़ी मुश्किल से 1-2 लाख रुपए लाए हैं भाई, 1-2 लाख 3 लाख लाए हैं। आप मुझे बताओ कि एक भी एडवाइस कहीं से जो प्रैक्टिकल सोच समझ के दी कि पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, उसमें 1 लाख के पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए, किस तरीके से 4 पॉइंट को फोकस करना चाहिए, एक भी बात गलत लगी? अगर आपका क्या नजरिया है? अब इन चीजों को नजर में रखते हुए आपके पास कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 लाख का पोर्टफोलियो मेरे तरीके से बनाया जो मैंने बताया, या 2020-21 में किनको आई ओपनर मिला,
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का बिल्कुल इंतज़ार रहेगा। और लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग लाख 2 लाख वाले हैं। तो हर भाई हर बहन तक ये वीडियो पहुँचे, वो आई ओपनर पे ले और स्टॉक मार्केट में कोई लॉस ना करे। हम तो यही चाहेंगे, यही दुआ करेंगे, और ये आपके हाथ में है अगर आप वीडियो घर घर पहुँचाओगे तो। थैंक यू।